एडीजी गोरखपुर अखिल कुमार जी से मेरी बात हो रही है। पूर्व जिला मंत्री भाजपा कुशीनगर पवन राव, एक परसों भूकंप आया था 3 देश में, आप सुने होंगे। जी सर। एक जी आया सर। था चीन में, आया था नेपाल में, आया था अपने भारत में आया था। तो जी जहाँ जी निवास करता हूँ जिस थाने क्षेत्र में, वहाँ जी। आज एक भूकंप लाना है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आम आदमी क्या थाने पर फोन करके एसओ एसएचओ से बात करके अपनी समस्या बता सकता है? बड़ा कठिन काम है भैया। आज के इस दौर में पुलिस की क्या पावर है, कितना रुतबा है, कितना वो लोग प्रभाव डालते हैं, दिखाते हैं आम आदमी को, कितना दबाते हैं, ये सब बातें आपसे हमसे छिपी नहीं हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे इस तरीके के ऑडियोज़ वीडियोज़ वायरल होते रहते हैं जिनमें आप और हम तक ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन सोचिए, एक आदमी कुशीनगर जिले से फ़ोन करता है एसएचओ एसओ के पास नहीं, पूरा गोरखपुर जोन के जो एडीजी हैं अखिल कुमार, उनको फ़ोन करता है और वो व्यक्ति कहता है कि एक दिन पहले भूकंप आई थी जिसमें नेपाल, भारत, चीन यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे भूकंप लाना है, भूकंप थाने पे लाना है। अब ये बात करना, इसमें गंभीरता कहाँ है? हंसी में मजाक में उन्होंने फ़ोन कर दिया, या फिर ये बात गंभीर होकर उन्होंने कही थी, या कुछ व्यंग था? हमारे साथ भाई साहब हैं जिनका ऑडियो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं भारत में वायरल है। क्यों कहा था इन्होंने? क्या गंभीर कोई बात थी या फिर बस हंसी मजाक में आपने कह दिया था? एडीजी को फ़ोन करना, हम एडीजी सर से बात किए, इंटरव्यू किए हैं उनका, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। आपने उनको फ़ोन कैसे कर दिया? मतलब इतनी हिम्मत कैसे आई आप में? देखिए, समाज के हम लोग जागरूक नागरिक हैं और दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के मैं 2010 से सक्रिय सदस्य हूं, तो स्वाभाविक है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को फ़ोन करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अपनी बात बेबाक से रखनी चाहिए। और एडीजी साहब ने बहुत अच्छे से, सहनशील और व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने हमको 8 मिनट समय देकर कोई एडीजी इस तरह की बात सुने। अगर उसमें कहीं मेरी बात में त्रुटि हुई हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। और मामला एसएचओ का था, जो एसएचओ साहब ने विधायक मने कुछ ना, इसका मतलब क्या है? जनप्रतिनिधि का मतलब भारत का संविधान और भारत की जो अनुच्छेद हैं और भारत का कानून है, पहले पढ़ लें, फिर ये बताएं कि विधायक मनी कुछ नहीं। मतलब वहाँ पे एसएचओ ने कहा था कि विधायक माने कुछ ना, और इस बात से आपको बहुत दुख पहुंचा, तकलीफ पहुंची, और आप गुस्से में आप जो है एडीजी को फ़ोन लगाते हैं और उनसे जो है निवेदन आप करते हैं या अपनी बात रखते हैं, यानी कि आप गुस्से में फ़ोन किए थे? नहीं, गुस्से में नहीं किए थे, बहुत नॉर्मली तरीके से किए थे। मैंने सुबह फ़ोन किया था, रात को तो फ़ोन नहीं किया था। जी। मैं रात को आ गया और माननीय विधायक जी से भी मैं कहा, युवा चेतना वोटर महाअभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मंडल भुजौली का कार्य प्रभारी मुझे सौंपा गया है, तो मैं 6 बजे शाम को मीटिंग विधायक जी के साथ बंजारी पट्टी लिया। उसके बाद विधायक जी कुछ फार्म हमको देने वाले थे, फार्म 6 और फार्म 7। तो वो कहे कि तू ऐसा बा सांसद जी के घर आ जा, हम फॉर्चूनर में है और लेके चले जाओ। तो हम जा रहे थे तो एसओ वहीं और कांस्टेबल थे, वो कहे पौन भी यहाँ जाने दीजिए। उन्होंने उतरा, कहा कि पौन मैंने कलेक्टर, विधायक मैंने कुछ नहीं। तब मुझे नागवार गुजरा और विधायक जी उसमें शुरू से ही साथ दिए। पूरा भाजपा परिवार, सांसद जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जिला प्रभारी, सभी भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एक आम कार्यकर्ता के लिए खड़े रहे, डटे रहे। इसके लिए उन लोगों का विशेष करके धन्यवाद। अच्छा, इस तरीके का टकराव सही है? जी, टकराव सही है इस तरीके का कार्यकर्ता में और जो शासन प्रशासन में है? मुझे तो नहीं लगता है इस तरीके का टकराव होगा। तो कहीं ना कहीं, जैसे आप भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो इस तरीके का जो टकराव हो आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपकी पार्टी की, एक कहें कि उसके जो मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है या जो उसकी जो छवि है उस पर धूमिल होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ा, रिएक्शन क्या हुआ इसका? फिर बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में जो मुखिया है, इस तरह का पारदर्शिता करके इतना तेज एक्शन लेने वाले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं कि कहीं भी किसी कार्यकर्ता को ठेस पहुंचेगा ही नहीं। क्षेत्रीय अध्यक्ष एक कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही विधायक है, कार्यकर्ता ही सांसद हैं। तो सब लोग एक साथ एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक डोर में चलने वाले हैं। कार्यकर्ता की पद्धति अलग हो सकती है, उसका
मन मुटाव अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग का भाजपा परिवार है और पारदर्शिता के साथ सब कुछ किया जाएगा, कहीं मन मुटाव नहीं रखा जाएगा। जी जी चलिए, तो पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत जी, जी, धन्यवाद जी। कि आपने बहुत दूर से चल के जी, आपने जी। मेरा देखिए, स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से हमने पवन जी की बात को आप तक पहुंचाई, और कहीं न कहीं हमारे मन में ये टीस रहती है, आप सभी के मन में भी रहता होगा कि कार्यकर्ताओं जो दरी बिछाने का काम करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन सरकार आने के बाद जो है उनकी हालत थोड़ी-सी खराब हो जाती है। अक्सर कार्यकर्ता हमें फ़ोन करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति क्या है, इस पर कमेंट में आप अपनी हमें राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।